श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय पहले के 12वें एवं 13वें श्लोक में दुर्योधन के द्वारा अपने पक्ष के महारथियों की विशेष रूप से पितामह भीष्म की प्रशंसा किए जाने का वर्णन सुनाकर अब संजय उसकी बाद की घटनाओं का वर्णन करते हैं। तस्य संजन्हन्यशर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनघोच्चे शंखं दद्मो प्रतापवान् ततः शंखाश्च भीर्यश्च पड़वानक गोमुखा सहसैभाव्यहन्यतन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत्। शाब्दिक अर्थ है, कौरवों में वृद्ध सबसे प्रतापी पितामह भीष्म ने और दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की समान दहाड़ कर गरजकर शंख बजाया। इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा ही भयंकर हुआ। हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं इस प्रकार, क्योंकि भीष्म पितामह कुरुकुल में, कुरुकुल मतलब कुरु जो थे उनके वंशज कौरव पांडव आदि चले आ रहे हैं, उनके कुल में बाल ही को छोड़कर सबसे बड़े थे। कौरवों और पांडवों से इनका एक जैसा संबंध था और पितामह के नाते ये दोनों के ही पूज्य थे। इसलिए संजय ने इनको कौरवों में वृद्ध और पितामह कहा है। अवस्था में बहुत वृद्ध होने पर भी तेज, बल, पराक्रम, वीरता और क्षमता में ये अच्छे अच्छे वीर युवकों से भी बढ़कर थे। इसी से इन्हें प्रतापवान बतलाया है। ऐसे पितामह भीष्म ने जब द्रोणाचार्य के पास खड़े हुए दुर्योधन को पांडव सेना को देखकर चकित और चिंतित देखा, साथ ही यह भी देखा कि वे अपनी चिंता को दबाकर योद्धाओं का उत्साह बढ़ाने के लिए अपनी सेना की प्रशंसा कर रहे हैं और द्रोणाचार्य आदि से सब महारथियों से मेरी रक्षा करने के लिए अनुरोध कर रहे हैं, तब पितामह ने अपना प्रभाव दिखलाकर उन्हें प्रसन्न करने और प्रधान सेनापति की हैसियत से समस्त सेना में युद्धारंभ की घोषणा करने के लिए सिंह के समान दहाड़ मारकर बड़े जोर से शंख बजाया। भीष्म पितामह जी ने जब सिंह की तरह गरजकर और शंख बजाकर युद्धारंभ की घोषणा कर दी, तब सब ओर उत्साह फैल गया और समस्त सेना में सब ओर से विभिन्न सेना नायकों ने शंख और भांति भांति के युद्ध के बाजे एक ही साथ बजा दिए। उनके एक ही साथ बजने से इतना भयानक शब्द हुआ कि सारा आकाश उस शब्द से गूंज उठा। जय श्री कृष्ण।